तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। ठीक है, तो नरेशन का मतलब होता है कथन, और कथन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इधर चार्ट पे भी ध्यान नहीं देना, चार्ट पे थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो नरेशन का कथन दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से प्रकार के? एक होगा डायरेक्ट, ठीक है, और एक होगा इनडायरेक्ट। ठीक है जी, इसी को आप स्पीच के नाम से भी जानते हो, जिसको आप डायरेक्ट स्पीच कहते हो और एक इनडायरेक्ट स्पीच कहते हो। ठीक है, पेन वैसा मत करो, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है यानी कि किसी के कही हुई बात को उसी की लैंग्वेज में यानी कि उसी की तरह हूबहू कह देना। किसी ने कोई बात कही, उसी बात को आप आकर के किसी को और को, ये आप हो, ठीक है, ये आप हैं। अब ये क्या हुआ? ये दो लोग हैं, ये बात कर रहे थे, ऐसा दो लोग हैं, ये दोनों लोग बात कर रहे थे। तो इन लोगों की बात को आपने सुन रखा और आप मेरे पास आए इधर, ठीक है, और इन लोगों के बात को सुन करके आपने मुझे कहा कि सर वो ऐसा ऐसा बोल रहा था। ठीक है, ये मैंने मान लिया ये रवि है, एक कोई कैटरीना है। ठीक है, अब इसने इससे कहा कि भाई तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अब तुमने क्या किया? इस बात को सुन लिया और सुन करके आके मुझे बताया कि सर रवि कैटरीना से कह रहा था कि कैटरीना उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो पहले इसने जो कहा था, इसने क्या कहा था? इसने ये कहा था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो तुमने मुझे कहा, रवि कैटरीना को बोल रहा था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो मैं तो नहीं हूं, कौन है? कैटरीना है उसकी बेस्ट फ्रेंड। तो ये थी उसकी बेस्ट फ्रेंड। तो तुमने क्या किया? उसी के लैंग्वेज में बोल दिया कि रवि कह रहा था कैटरीना तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो जैसा उसने कहा था वैसे ही तुमने कहा। इस तरह से ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, और अगर मैं इतना ना सुन पाता, कितना नहीं सुन पाता, सिर्फ ये नहीं सुन पाता कि रवि ने कैटरीना को कहा, ये मैंने नहीं सुनना, और तुमने मुझे ये चीज कह दिया कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तब क्या होगा? मुझे क्या लगेगा कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। ऐसा फील होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा लगेगा। लेकिन इसी वजह से क्या है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करके हमें बताना पड़ता है, कहना पड़ता है। तो तुम तब क्या कहोगे इनडायरेक्ट स्पीच में? इनडायरेक्ट मतलब कि कैसे बोलोगे? तब तुम बोलोगे रवि कह रहा था कैटरीना को कि वह उसकी बेस्ट फ्रेंड है या वह उसका बेस्ट फ्रेंड है, यही तो कहोगे ना। रवि कैटरीना को कह रहा था कि वह उसका बेस्ट फ्रेंड है या वह उसकी बेस्ट फ्रेंड है, यही बोलोगे। तब ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। आया समझ में? यहाँ तक समझ में? कहने का मतलब क्या हो गया? किसी की बात को हूबहू कहना, हूबहू कहना यानी कि सेम टू सेम कह देना। ये हमारा होगा डायरेक्ट स्पीच, और अपने शब्दों में उसी बात को चेंज करके कहना। ठीक है, अपने शब्दों में, ये हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में से देखेंगे तो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स और होते हैं। दो पार्ट होते हैं। एक जैसे कि देखिए, एक क्या होता है, यहां पे हम लोग अगर बात करें तो एक ये चीज होता है कि जैसे तुमने यहां पे कहा, क्या कहा? रवि सेज टू कैटरीना, ये किया। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया, ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा जो दिख रहा है, इसके बाहर वाला पार्ट। और क्या कहा था? ये कहा था कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये तो एक पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ये जो कॉमा दिख रहा है उसके बाहर, और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो दो पार्ट हो गए। अब उसमें का क्या रहता है? ये जो अंदर वाला पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक, इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्या कहा जाता है? हाँ, रिपोर्टेड स्पीच। तो बोलो ना। और यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अब ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे,
है ना। और यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये वर्ब है कि नहीं। और ये हमारा क्या हो गया, इधर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो सेम उसी तरह से यहां पे भी हम लिख पाएंगे। तो यहां पे हमारा क्या है, यहां क्या है, यहां पे हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और माय फ्रेंड, तो ये हमारा हो गया वर्ब है यहाँ पे ये। और यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात आ रही है यहां तक समझ में। अब देखो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्यों हुआ, क्योंकि रवि सेज टू कैटरीना यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। किसने कहा था, रवि ने कैटरीना को कहा था तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अब मैं तुमको आके अगर यही चीज बताने लग गया तो तुमको क्या लगेगा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुमको ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ ना, मैं क्या कहूंगा, वह उसका बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा बोलना पड़ेगा मेरे को कि नहीं पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा तभी तो होगा, नहीं तो मैं तो तुमको बोल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसी वजह से चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं, ठीक है, तो चेंज करते हैं तो इसके लिए हमें 3 चीज चेंज करना पड़ता है। ठीक है, 3 चीजें चेंज करनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें जो चेंज करना होता है वो होता है पर्सन, मतलब चेंज ऑफ पर्सन, पहला चीज। ठीक है, सबको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सेकंड जो होगा चेंज ऑफ टेंस, ठीक। और थर्ड हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी, तो ये 3 चीजें अपने को चेंज करनी हो गई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। और उस पर्सन को चेंज करने के लिए हमें इस चार्ट की आवश्यकता होगी और इसके लिए आपको ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप कैसे चेंज करेंगे तो उसके लिए एक ट्रिक हम लोगों ने पहले ही बना रखा है, ये आपको आता होगा। ठीक है, कौन सा, ये सन वाला ट्रिक, ये आपको याद रखना है। कौन सा वाला, सन वाला, यानी कि SON। और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3, याद तो हो जाएगा ऐसा, है ना। अब ध्यान देंगे, हमें चेंज पर्सन को चेंज करना है। तो पर्सन को जब चेंज करेंगे तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच दिख रहा है इसमें केवल और केवल रिपोर्टिंग वर्ब जो दिख रहा है उसी को चेंज करना है। यहां पे क्या करना है, केवल और केवल रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। यहां पे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है। और यहां पे चेंज क्या करना है, उस चीज को देखो तो यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है। हाँ, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोगों को, यहां पे ध्यान देंगे। तो यदि वहां पे से लिखा दिखा तो से को चेंज नहीं करना है, से को से ही रखना है, पहली बात। दूसरा, यदि शेष दिखा, शेष लिखा है तो शेष को भी शेष ही रखना है, चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर वहां पे हमें दिख गया से टू, क्या दिखा, से टू, या टी दिखा ना, तो से टू जैसे ही दिखेगा इसको टेल में चेंज कर देंगे, हो गए। दूसरा चीज, यदि हमें शेष टू दिखा, ठीक, तब इसको टेल्स में चेंज कर देना है। एस लगा था, एस लगा दिए, टेल को टेल, देखे से टू, जैसे टू दिखा तो टेल में चेंज करना है। अगर एस लगा है तो हम यहां पे भी एस लगा देंगे। तो ये हो गया यहां का चेंज करने का काम। कहां का, रिपोर्टिंग स्पीच का। तो रिपोर्टिंग स्पीच में बस आपको इतना ही चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को। रवि जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे, कैटरीना जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे। अब बारी आती है यहां पे, यहां रिपोर्टिंग स्पीच में। तो ये सारे चेंजेस जो करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे चेंजेस कहां होगी, यहां पे होगी। और यहां पे कैसे होगी, इसको देख के होगा, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसे देख करके। क्लियर हो रहा है, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच को देख, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच को देखकर। तो ये ट्रिक कहां पे लगाना है, यहां पे लगाना है। ठीक है, यहां से सब्जेक्ट को हटाएंगे, ध्यान से समझेंगे ये। ठीक है, सब्जेक्ट को हटाएंगे तो सब्जेक्ट हम लोगों का, यदि हम लोगों ने देखा, ये सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है तो हम लोग यहां के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और सब्जेक्ट ही यहां पे लगाएंगे।
यहां से पॉजेसिव को हटा रहे हैं तो पॉजेसिव को देखेंगे कौन सा पर्सन है। देखे फर्स्ट पर्सन रहा, यदि ये फर्स्ट पर्सन रहा, सब्जेक्ट को देख के चेंज करेंगे। किसका सब्जेक्ट देखेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट देखेंगे और फिर चेंज करेंगे यहाँ और लगाएंगे सब्जेक्ट। जो हटेगा वही लगेगा। पॉजेसिव जहां का हटाएंगे तो वहां पॉजेसिव ही लगाएंगे, सब्जेक्ट हटाएंगे तो सब्जेक्ट ही लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हटा के ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, ऑब्जेक्ट हटा के सब्जेक्ट नहीं लगाना है, पॉजेसिव हटा के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है। पॉजेसिव भी दो टाइप का है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, अवर, देयर, हिज, हर और इट्स, इस टाइप का, और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउंस है। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव एडजेक्टिव को हटा के पॉजेसिव प्रोनाउंस भी नहीं लगाना है। जिस डिब्बे का हटेगा उसी डिब्बे का कुछ ना कुछ यहाँ पे लगेगा। ठीक है, आ गए यहाँ तक? हाँ चलो, अब एक गाड़ी वाला आया घर से, कचरा निकाल वाला हो जा रहा है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। जहां से जो हटाएंगे वही लगाएंगे और किसको देख के लगाएंगे? इसको देख करके यहां पे चेंज करेंगे। ठीक है। अब वहां पे हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट। यदि देखिए हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं? आई हो गए, यू हो गए, वी हो गया, दे हो गए, ही हो गए, सी हो गया, इट हो गया। यदि आपको ये चीज नहीं आता है कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड और कौन थर्ड पर्सन है, तो बस इतना सा याद रखना है जिसमें आप खुद होगे। ठीक है। जैसे मैं कहूंगा यानी कि आई मतलब मैं, तो मैं में मैं खुद हूं। हम कहूंगा तो मेरे बिना हम हो सकता है क्या? नहीं होगा। हम कहूंगा तो उसमें मैं भी शामिल रहूंगा। तो मतलब आई और वी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। मतलब ये आई हो गया और वी हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है। यू बस सेकंड पर्सन है और बाकी दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सब क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो यदि यहाँ का सब्जेक्ट, अभी चेंज करूंगा मैं, यहाँ का सब्जेक्ट यदि वो फर्स्ट पर्सन रहा तो हम लोगों को जाना है सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के पास। ये इसको देखे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के आधार पे जाना है। यदि हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट, यहाँ का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन हुआ तो कहाँ पे जाना है? ऑब्जेक्ट। मतलब इसको देख करके यहाँ पे चेंज करेंगे। क्लियर है? आर देखेंगे जो लगा है, जो सुटेबल रहेगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब यहाँ पे सूट करेगा उसी को उसके साथ में लगाएंगे। क्लियर? दूसरा चीज क्या करेंगे? पॉजेसिव हटाएंगे तो पॉजेसिव को भी देखना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अगर वो फर्स्ट पर्सन है फिर सब्जेक्ट के पास आएंगे, इस सब्जेक्ट का पॉजेसिव कौन सा होता है उसके सीधे में आएंगे और उसी से उसको लगाएंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। यदि थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। फर्स्ट पर्सन रहा सब्जेक्ट के आधार पे चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन रहा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन रहा तो नो चेंज, जैसा है वैसे का वैसा नीचे लिख देना है। क्लियर है यहाँ तक? जो यहाँ से हटाएंगे, जो यहाँ से हटाएंगे, सब्जेक्ट हटाएंगे तो सब्जेक्ट ही लगाएंगे, यहाँ का कोई ना कोई सब्जेक्ट ही यहाँ पे लगेगा। ऑब्जेक्ट हटाएंगे तो यहाँ से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ही लगेगा। पॉजिटिव हटाएंगे तो इसमें से निकाल के पॉजिटिव ही वहाँ पे लिखना है। क्लियर? देखो चेंज कर रहे हैं आप तो समझ में आएगा। मैंने कहा यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे क्या चेंज करना है? रिपोर्टिंग स्पीच को ही चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो रवि लिखा है रवि को सेम, क्योंकि इसको तो चेंज नहीं करना है अपने को यहाँ। सेस टू, अब मेरे को दिखा कि टू लगा दिख रहा है, सेस टू, तो सेस टू को क्या कर देंगे? टेल्स बना देंगे। हो गया, दोनों मिल करके बन रहा है ना। अब टू यहाँ पे नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। एक ही बार लगाना है और टू ही लगाना है। यहाँ पे टू है तो यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे ही कैटरीना लिखा है तो वो कैटरीना लिख देंगे। हो गया। अब ये जो दिख रहा है इन्वर्टेड कॉमा, जो आपको दिख रहा है ऊपर में जो डबल कॉमा दिख रहा है ऐसा साइन, उसको हटा देते हैं और उसके जगह में यहाँ पे एक कंजक्शन लगाते हैं जो दोनों वर्डों को जोड़ दें, और उसका नाम है दैट। क्या लगाएंगे? दैट। ठीक है। हाँ, तो यहाँ दैट लगाएंगे, देन लिख दिया था। चलिए ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां से अब अपनी बारी आ गई सब्जेक्ट को चेंज करने का। तो आज के डेट में हम लोग सीख रहे हैं वो है हमारा चेंज ऑफ पर्सन। तो पर्सन चेंज करना सीखिए। यू है हमारा, देखे मैं यू को देख लिया। यू हमारा कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड। तो सेकंड है तो हम लोगों ने देख रखा है यहाँ पे सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है जी? ऑब्जेक्ट। ओ लिखा है मतलब ऑब्जेक्ट, एस लिखा है सब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज। तो मैंने यहाँ पे देखा ये फर्स्ट, इधर आऊंगा मैं ऐसा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? यही तो ऑब्जेक्ट है ना। इसको चेंज करना है, लेकिन इसको देख के, यहां से लेकर यहां तक इसको चेंज करना है, इसको देख के। तो मैं कहां पे आया? यहां से ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? कैटरीना। और कैटरीना क्या है? लड़की। तो लड़की के लिए हमारा देखते हैं तो क्या यूज करते हैं बताओ? सी यूज करते हैं, करते कि नहीं करते हैं?
तो सी यहां पे मैं लिख दूंगा। सब्जेक्ट को हटाया हूं, देखो ये सब्जेक्ट था, यहां मैंने सब्जेक्ट ही हटाया है। सब्जेक्ट को हटाया तो सब्जेक्ट ही कोई लगाया, ठीक है। गांव में से यदि सरपंच पद से सरपंच हटता है तो फिर चुनाव होगा तो सरपंच ही भरा जाएगा वहां, ठीक है। सरपंच को हटा के वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करेंगे, तो जो हटेगा वही लगेगा। तो सब्जेक्ट हटा दिए, क्या लगा दिए, यू का कैटरीना, कैटरीना दिखे तो क्या लगा दिए, सी। सी के संग में आर लगता है क्या, तो क्या लगता है, इसी टेंस का ना, टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं अभी, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्सन चेंज, तो क्या लगाएंगे, इज। अब माई के पास आओ, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन। अब जब ये फर्स्ट पर्सन है तो किसके पास जाना पड़ेगा अपने को, देखो फर्स्ट पर्सन है तो, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के पास, है ना। फर्स्ट पर्सन दिखा तो सब्जेक्ट के पास, तो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के पास। और रवि, रवि क्या बताओ, लड़का है, तो लड़का हमारा कौन सा होता है, ही। लेकिन हटा कहां से रहे हैं, माई। माई मतलब इस वाले लाइन से किसी को हटा रहे हैं, तो इस रवि से सीधे चले आओ ऐसा, इस माई वाले लाइन में। तो माई वाले लाइन में इसके सीधे आ रहे हैं तो क्या मिल रहा है अपने को, हिस। क्या मिला, हिस मिला है, तो यहां क्या लिख देंगे, हिस, हो गए। अब जो बेस्ट फ्रेंड लिखा है तो बेस्ट फ्रेंड का तो कुछ है नहीं, तो बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड ही इस तरह से लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। आया समझ में। अब देखो बात में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो बात ऊपर कही गई थी वही बात नीचे में भी कही गई है, दोनों का सेंस, दोनों का मीनिंग सेम टू सेम है। तो चेंज क्या हुआ है, चेंज यहाँ पे जो हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ सब्जेक्ट हुआ है। यहाँ पे जब मैं बोल रहा था रवि सेज टू कैटरीना यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, रवि कैटरीना से कहता है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अब ये बात मैं तुमको आके बताऊंगा तो ये इनडायरेक्ट होगा, और वो कैसे कहूंगा मैं, रवि टेल्स कैटरीना, रवि ने कैटरीना को बताया, क्या बताया, कि सी इज हिज बेस्ट फ्रेंड, कि वह उसका बेस्ट फ्रेंड है। बात तो वही है दोनों में, है ना, इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सिर्फ क्या चेंज हुआ, सब्जेक्ट चेंज हुआ। और सब्जेक्ट को कब तक चेंज नहीं करना है, देखो सब्जेक्ट को चेंज हम लोगों को यहाँ का नहीं करना है, यहाँ का करना है, ये तो ठीक है। टेंस को कब तक नहीं चेंज करना है, इस बात को ध्यान देंगे। टेंस चेंज वाला कल देखेंगे। अगर यहाँ पे सैड लिखा रहता तो टेंस चेंज करते हैं, यानी कि आपको सिंपल सा है, टेंस इसके लिए आना जरूरी है। यहाँ पे कोई सा भी हो, या सेइंग भी हो सकता है, वह उससे कह रहा है, ये भी तो बता सकते हो देख के ना। चुगली है ये, सारी चुगली करते हैं ना देख के, वो उसने इसने कहा थे ऐसे वाला, तो यही है। तो यहाँ पे यदि प्रेजेंट में रहेगा, कहाँ पे, यदि ये रिपोर्टिंग स्पीच जो दिखा है ये हमारा, ठीक है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये हमारा यदि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में, एक दूसरा फ्यूचर टेंस में हो जाए, कौन कौन सा टेंस, एक प्रेजेंट टेंस और दूसरा फ्यूचर टेंस। किसको होना है, यहां से लेकर यहां तक की बात हो रही है, इनको देखना है, उससे हमने को कोई लेना देना नहीं, वो कोई सा भी टेंस में रहे। अपने को देखना है रिपोर्टिंग स्पीच को, रिपोर्टिंग स्पीच यदि प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है, अब वो प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, या फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, किसी में भी हो गया, यानी कि ये फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में है, तब इसका टेंस चेंज नहीं होगा और ना ही टेंस चेंज अपने को करना है, ना उसकी जरूरत है, ठीक है। टेंस चेंज कब करना है, जब ये पास्ट में होगा। पास्ट में जैसे ही होगा, कौन, रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट में होगा तो इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा, इसका नहीं, इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी टेंस चेंज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, टेंस चेंज वाला कल सीखेंगे। फिलहाल इस पे और वर्क करते हैं, कुछ मैं और दे रहा हूं यहाँ पे सेंटेंस, वो आपको चेंज करके बताना है, ठीक है, हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, ही विल से टू देम, ही विल से टू देम, क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, ऐसा लिखा हुआ है। ही विल से टू देम, वह उनसे कहेगा, क्या कहेगा, वी आर गोइंग टू मार्केट, कि हम मार्केट यानी कि बाजार जा रहे हैं। तब इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे,
ठीक है, आप लोग बनाइए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ बना करके एक बार। ही है तो ही का सेम टू सेम ही लिखेंगे, विल लगा है तो विल का विल ही लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करना है। यहाँ का कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ का क्या चेंज करना है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। तो हम लोगों ने क्या कर रखा, टू जैसा ही मेरे को दिखा साथ में इसका, तो क्या लगा दिया इसको, टेल। से लिखा है तो टेल, शेष रहता तो टेल्स। अब क्या था, देम, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा देम, ये कॉमा हटा दूंगा, यहाँ का ऊपर में जो डबल वाला दिख रहा है वो, और क्या लगा दिया, दैट। हो गया। अब सारा जो पर्सन चेंज करना है वो हमें यहाँ का करना है, पर्सन तो यहीं का चेंज होगा, है ना। तो चेंज कहाँ करना है, पर्सन यहाँ पे करना है, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा, क्या देखूंगा, ये वी को देखा, फिर से मैं वी को देखा तो क्या देखूंगा मैं, वी कौन सा पर्सन है, वी को मैंने देखा यहाँ पे वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो इस बार देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के पास आए थे, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड था तो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है तो किसके पास जाऊंगा मैं, ही के पास। और ही का सब्जेक्ट क्या है जी, यहां से मैं सब्जेक्ट को हटाऊंगा, वी को हटा रहा हूं तो इसी लाइन का कोई ना कोई लगेगा, तो ही का कौन सा लगेगा, ही को ही लगाएंगे, यहां लगेगा ही, तो यहां क्या लिख देंगे, ही को ही लिखेंगे, ठीक है। दैट क्या लिख दिए, ही, क्योंकि ही का सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही के संग आर लगता है, नहीं लगता है, क्या लगता है, इज लगता है, इजी लगाए। गोइंग, इधर तो अपने को चेंज करना ही नहीं है, तो गोइंग का क्या लिख देंगे, गोइंग, टू का टू, और मार्केट का मार्केट। बोलो आया समझ में, ठीक। अब हो सकता है ये वाला टेंस कोई सा भी चेंज हो, अपने को ध्यान यहाँ पे रखना है। यहाँ पे यदि प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर के टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल कोई सा भी हो, प्रेजेंट का या फ्यूचर का कोई सा टेंस हो, उधर का टेंस चेंज नहीं करना है, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इधर का देख रहा हूं, ये तुम्हारा प्रेजेंट का होगा, ये भी प्रेजेंट का होगा। अब दो एग्जांपल्स और ले रहा हूं जो पास्ट और फ्यूचर दोनों का होगा, लेकिन उसमें भी टेंस नहीं चेंज करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ का हमारा प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तब, ठीक है। तो आगे देखते हैं, या मिटा रहा हूँ, चाहे तो नोट कर लें, और नोट कर लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास दो सेंटेंसेस और हैं, ठीक है। इन दोनों को भी चेंज करते हैं, इतने में आपका जो है वो पर्सन चेंज करना आप सीख जाएंगे, इनमें परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर कल के डेट में टेंस चेंज करना सीखेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं, तो आपको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब ही यहाँ पे चेंज करना है, ठीक। तो ही को जैसे जैसे ये हमारा था डायरेक्ट स्पीच है ये, ठीक है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो तो वैसे लिखेंगे, क्या चेंज किसको करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ का चेंज करना है केवल वर्ब। तो क्या कर दिए, ही को जैसे तैसा ही, सेस टू, यहाँ पे देखो सेस टू ये लिखा है, सेस टू, तो टेल्स में चेंज करना है, क्या चेंज कर दिए, टेल्स, हो गया। सीता जैसा लिखा है सेम टू सेम सीता, वैसे ही का वैसा, ये कॉमा हटाएंगे और यहाँ पे दैट लगाएंगे, क्लियर। अब बारी आती है यहाँ की, यहाँ लिखी हुई है आई लव यू एंड यूर डॉग, ठीक है। तो ये ही सेस टू सीता, ऐसा है। तो यहाँ पे हम लोग आई को चेंज करेंगे, आई को जब चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, आई का सीधा आ जाएंगे हम लोग, किसका, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट, यहाँ के सब्जेक्ट, इसको चेंज करेंगे यहाँ के सब्जेक्ट को देख करके। तो ये हमारा जो है, यहाँ से हम लोग आई है, इस आई को हम लोग आएंगे इस सब्जेक्ट के पास, और यह है ही, और ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही का सब्जेक्ट तो ही होता है, यहाँ क्या लगा देंगे, ही। अब आपको याद रखना टेंस चेंज नहीं करना है, तो टेंस चेंज जब नहीं करेंगे तो आई यहाँ पे लव लिखा हुआ है, लेकिन ही के संग में ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये V1 और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लव का तो लव ही लिख देंगे, लेकिन आपको याद है प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस और IS भी लगता है, तो हमें यहाँ पे ई लगा हुआ है तो क्या करेंगे, एस, ही लव्स हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे ध्यान दें और बढ़िया से। अब ये यू लगा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हटा के ऑब्जेक्ट को ही लगाना रहता है, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो यू यहाँ पे भी है और यू यहाँ पे भी है, लेकिन वो जो यू दिख रहा है वो कौन सा वाला है, इस लाइन का है, ये रेड वाले लाइन का है, ये वाला यू है, तो इसी लाइन का कोई ना कोई लगेगा। और ये हमारा कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मैं किसके पास आऊंगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के पास। कौन है ऑब्जेक्ट, सीता। सीता क्या है, लड़की, और इसके सीधे में मैं जाऊंगा किसका,
कौन से वाले लाइन में? ऑब्जेक्ट वाले लाइन में। तो सीता का सीता तो ये सी नहीं लगाऊंगा ना, इधर से मैं सीधा आना है मेरे को, किसके पास? ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट को बदल रहा हूं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हर। तो यहां क्या लगा दूं मैं? क्या लगा दें? हर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हटाए हैं तो ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे। एंड को जैसे का तैसा एंड ही लिखेंगे। यूअर, अब ये यूअर जो लिखा है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये वाला है यूअर। यूअर्स नहीं लगा है, यूअर मतलब इसी लाइन का कोई ना कोई लगेगा। और यूअर कौन सा पर्सन हो जाता है जी? फर्स्ट या सेकंड? यू कौन सा है? सेकंड है ना, तो यूअर कौन सा होगा? ये भी तो सेकंड। तो सेकंड किसके अनुसार आएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहां से मैं आऊंगा ऑब्जेक्ट सीता। फिर अब सीता मतलब सी, और सी के पास वो लिखा था यूअर यहां, तो मतलब इसी लाइन का कोई लगेगा। तो सी से मैं सीधा आऊंगा और देखूंगा यहां क्या लगा हुआ है? हर। तो यहां मैं क्या लगा दूंगा? हर। क्या लगाऊं? हर। और डॉग जो है वो क्या हो जाएगा? डॉग, और फुल स्टॉप। और ये हमारा चेंज हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में ही सेज टू सीता आई लव यू एंड यूर डॉग, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? ही टेल्स सीता दैट ही लव्स हर एंड हर डॉग, यानी वह देखिए यहां मैं उससे प्रेम करता हूं लिखा है, लेकिन यहां वह उससे प्रेम करता है, और साथ ही किससे? उसके डॉग से, है ना? ये ऐसा है। अब उसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे नीचे वाले को। तो नीचे में भी हमने देखा यहाँ पे क्या है? सेस। कहने का मतलब सेस लिखा है तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में तो इधर फिर नहीं चेंज करना है, टेंस चेंज करना ही नहीं। तो अपने को यहाँ पे क्या कर देंगे? ही का ही। सेस लिखा हुआ है, क्या कर देंगे? सेस को बढ़िया ध्यान दो। सेस लिखा रहा तो केवल सेस, से लिखा रहा केवल से, टू नहीं लगा है, तो क्या लिखेंगे? ही सेस, जैसा का तैसा। अब यहां क्या लगाएं? दैट। हो गया। अब यह हमारा है आई। आई हो जाता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। आई का क्या हो जाएगा? तो यहां क्या लिख दें? ही। ही के संग क्या लगेगा? इसी टेंस का वॉज। टेंस नो चेंज। रीडिंग है तो रीडिंग का रीडिंग वर्ब है, वर्ब को चेंज करना नहीं है, सब्जेक्ट करना है। माई आ रहा है तो माई भी फर्स्ट पर्सन। फिर मैं आऊंगा ही के पास, और ही का मैं देखूंगा पॉजिटिव। माई इस लाइन में लिखा था, इसी लाइन में मैं नीचे उतरूंगा ऐसा, और यहां पे लिखा मिलेगा मेरे को ही के सीधे में क्या? ही का चेंज कर रहे हैं ना, डायरेक्ट है ही के पास। ही के पास आया, माई था इस वाले लाइन में गया, नीचे उतरूंगा मेरे को दिखेगा क्या? हिज। और यहां क्या लिख दूंगा? बोलो आया समझ में? आ गया जी? हाँ। तो अभी आपने सीखा है सिर्फ एक चीज, वो है आपका चेंज ऑफ पर्सन। और पर्सन तभी चेंज करना है जब प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हो, तब पर्सन को ही चेंज करना है। टेंस को चेंज नहीं करना है। टेंस को चेंज करेंगे जब वो पास्ट में हो जाएगा। कौन? ये पास्ट में रहेंगे तब, और ये हम लोग कल के डेट में सीखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में आप लोग भी। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो जाकर के देख लेंगे, समझ में आ जाएगा।